आपके पति हमें लग रहा कोई मदारी हैं। उनको बोलिए कि आपके पास बंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आप डमरू बजाना मत छोड़िए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। नमस्कार मित्रों, एक बार क्या होता है, भगवान शिव पृथ्वी के लोगों से रूठ जाते हैं। मालूम नहीं कौन सी बात होती है जिससे वो रूठ जाते हैं और वो घोषणा कर देते हैं कि मैं कभी डमरू नहीं बजाऊंगा। इतनी बात सुनकर पृथ्वी के सारे लोग और देवता सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि यदि भगवान शिव डमरू नहीं बजाएंगे तो इस पृथ्वी के लोगों का, मानव जाति का क्या होगा। यदि डमरू नहीं बजाएंगे तो अकाल पड़ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी की मानव जाति यूं ही अकाल के मुंह में समा जाएगी। ऐसे करके काफी लोगों ने विनती किया, काफी याचना किया, काफी प्रार्थना की, लेकिन धीरे धीरे करके समय बीतता गया और वो समाधि में चले गए। 3 साल बाद जब वो समाधि से उठते हैं, बाहर आते हैं, तो उनको दिमाग में आता है, देखते हैं पृथ्वी के लोगों को क्या कर रहे हैं, कैसी स्थिति है पृथ्वी में जाकर देखते हैं। तो भगवान शिव और पार्वती दोनों लोगों ने अपना भेष बदला और वहाँ से वो पृथ्वी में भ्रमण के लिए चल दिए। जैसे चलते चलते देखते हैं कि एक गांव के किनारे एक किसान एक चिलचिलाती धूप में एक बंजर भूमि में हल बकर चला रहा था। इतनी बात देखकर, ये कार्य देखकर किसान का भगवान शिव आश्चर्य में पड़ गए कि ये किसान इतना मूर्ख है, इस बंजर भूमि में भी हल बकर चला रहा है। लेकिन पार्वती जी समझ गई। तुरंत पार्वती जी वहां से तुरंत जाती हैं उस किसान के पास, बोलती भैया आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस बंजर भूमि में हल बखर चला रहे हैं और आपको पता है भगवान शिव डमरू नहीं बजाने वाले, और डमरू नहीं बजाएंगे तो बारिश नहीं होगी, फिर आप ये क्या कर रहे हैं, आपका इस श्रम का, इस परिश्रम का क्या कारण है, इसका फल आपको क्या मिलेगा, इससे आपको कुछ फायदा है। उस किसान ने कहा कि बहन जी, मुझे पता है कि इस परिश्रम का मुझे फल नहीं मिलेगा, लेकिन कोई भी आपकी योग्यता हो सकती है, आपकी कोई भी कुशलता हो सकती है, आपकी कोई भी कुछ भी करते हैं, यदि उस चीज़ का प्रैक्टिस, अभ्यास करना छोड़ दिया तो आपकी वो कुशलता पीछे चली जाती है। इस टाइम मेरे इस प्रैक्टिस का, इस अभ्यास का जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन आने वाले समय में उसका कहीं ना कहीं मुझे फायदा होगा, क्योंकि कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां हो जाएं, लेकिन जब हम अपना अभ्यास छोड़ देते हैं तो हमारी कुशलता चली जाती है। जब कुशलता चली जाती है, कितनी भी हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां हो जाएं, कितनी भी हमें सुविधाएं मिल जाएं, फिर उसका दोबारा उपयोग करना हमारे लिए निरर्थक हो जाता है। इतनी जल्दी से हम उसको प्रैक्टिस में नहीं ला पाते। तो कोई भी आस्था हो या अभ्यास हो या आपका कुछ भी हो, आपका कोई भी क्वालिटी हो, आपकी कोई भी योग्यता हो, वो जब भी आप चली जाती है, अभ्यास आपका छूट जाता है तो उसको दोबारा लाने में टाइम लग जाता है। तुरंत ये बात सुनकर भगवान शिव सोचने लगे, मैं डमरू बजाऊं, शायद मैं तो नहीं बजाना भूल गया। जैसे वो डमरू बजाना शुरू करते हैं, तुरंत बादलों में गड़गड़ाहट होती है और बारिश शुरू हो जाती है। जैसे बारिश शुरू होती है तो किसान बोलता, देखा बहन जी, मैंने कहा था ना कि आपकी कोई भी मेहनत, आपकी कोई भी सफलता आपको कहाँ पहुँचा सकती है, वो टाइम बताता है, वो कभी भी जाया नहीं होती है। आपके पति हमें लग रहा कोई मदारी हैं, उनको बोलिए कि आपके पास बंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आप डमरू बजाना मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन आपने डमरू बजाना छोड़ दिया उस दिन आप, हो सकता है जिस दिन आपका काम आए उस दिन आप पीछे चले जाएं। लोहा खुद को नष्ट नहीं करता, लेकिन लोहे में लगी जंग उसको नष्ट कर देती है। सेम इंसान खुद नष्ट नहीं होता, लेकिन उसकी मानसिकता ही इंसान को नष्ट कर देती है, सोच ही इंसान को नष्ट कर देती है। तभी बोला गया है कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, और नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। डियर फ्रेंड, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपका कोई भी अभ्यास हो सकता है, आप कोई ट्रेडिंग करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप सिंगर हैं, डांसर हैं, क्रिकेटर हैं, कुछ भी हैं, कोई भी एजुकेशन है, आपकी कोई भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं,
उसका जो भी है अभ्यास जब भी छूट जाता है, दोबारा उसको अभ्यास पे लाने में वक्त लगता है और वो नहीं पड़ता। वो जो आप अभ्यास कर रहे हैं उसको दोबारा वहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए हमें लगातार और लगातार और लगातार कोशिश करना है। ज़रूर आपका एक ना एक दिन वो कामयाबी उस पर ज़रूर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।